एक समय की बात है, एक हरे भरे और जीवंत जंगल में टिम्मी नाम का एक जिज्ञासु और साहसी छोटा लड़का रहता था। टिम्मी के घुंघराले भूरे बाल और चमकदार नीली आंखें थीं जो उत्साह से चमकती थीं। वह अपने परिवार के साथ जंगल के किनारे पर ऊंचे पेड़ों और चहचहाते पक्षियों से घिरा रहता था। एक धूप वाली सुबह टिम्मी ने जंगल की रहस्यमय गहराइयों का पता लगाने का फैसला किया। एक बैकपैक और आश्चर्य की भावना के साथ वह घने पत्तों में चला गया। जैसे जैसे वह गहराई में चला गया, जंगल बकबक करने वाले बंदरों, मधुर पक्षियों और सरसराती पत्तियों की आवाज से जीवंत हो उठा। टिम्मी जल्द ही एक साफ जगह पर पहुंच गया जहां उसका सामना मिलो नाम के एक चंचल बंदर से हुआ। मिलो पेड़ों से नीचे उतरा और एक शरारती मुस्कान के साथ टिम्मी के पास उतरा। वे तेजी से दोस्त बन गए और मिलो ने टिम्मी को जंगल के चमत्कार दिखाए। जैसे ही उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी, उनकी मुलाकात ओलिवर नाम के एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू से हुई जो एक शाखा पर बैठा था। ओलिवर ने जंगल और उसके जादुई रहस्यों की कहानियां साझा की। टिम्मी बात करते पेड़ों और छिपे हुए झरनों की कहानियों से मंत्रमुग्ध होकर विस्मय में सुनता था। जंगल में आगे टिम्मी का सामना बेनी द बियर से हुआ, जो एक सौम्य राक्षस था जो चुटकुले सुनाना पसंद करता था। बेनी की तेज हंसी पेड़ों के बीच गूंज रही थी, जिससे जंगल और भी जीवंत महसूस हो रहा था। टिम्मी और उसके नए दोस्तों ने खेल खेले में छिपी हुई गुफाओं का पता लगाया और एक साथ हंसे। एक दिन जंगल को एक चुनौती का सामना करना पड़ा। अनुपयुक्त बंदरों के एक शरारती समूह ने सद्भाव को बिगाड़ने की धमकी दी। टिम्मी ने अपने नए दोस्तों के साथ जानवरों को एकजुट करने और अनुपयुक्त बंदरों को दोस्ती और सहयोग का महत्व सिखाने का फैसला किया। टीम वर्क और समझ के माध्यम से जंगल के जानवर और टिम्मी अपने घर में शांति लाने में कामयाब रहे। टिम्मी और उसके दोस्तों की दयालुता से प्रभावित होकर अनुपयुक्त बंदरों ने उत्सव में शामिल होने का फैसला किया। जंगल एक बार फिर हंसी और खुशी से खिल उठा। जैसे जैसे समय बीतता गया, टिम्मी का जंगल के जानवरों के साथ बंधन मजबूत होता गया। वे उसके वफादार साथी बन गए और साथ में उन्होंने जंगल के आश्चर्यों का पता लगाना जारी रखा, जिससे एक ऐसी दोस्ती बन गई जो जीवन भर बनी रहेगी। और इस तरह जंगल में हर दिन हंसी, खोज और सच्ची दोस्ती की गर्माहट से भरा एक साहसिक कार्य बन गया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दया और समझदारी से ही चुनौतियों को अवसरों में बदला जा सकता है, जिससे एक ऐसी दुनिया बनती है जहां सहानुभूति संघर्ष पर भारी होती है। तो ऐसी ही और इंटरेस्टिंग और मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक कमेंट करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।